हेलो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है। हम कैलकुलेट करेंगे कि कोई स्ट्रेट वायर है और यूनिफॉर्मली चार्ज है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, कितनी होगी, किधर होगी। ये हमारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़रूरी है। और दूसरी बात, हम इसका इंडिकेशन आगे आपको बताएंगे। तो सपोज करिए कोई एक वायर है जिसका लेंथ एल है। कोई एक वायर है जो एल लेंथ का है। कोई एक वायर है जो एल लेंथ का है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है। क्या वायर जो है वो यूनिफॉर्मली चार्ज है। यूनिफॉर्मली चार्ज करने का मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कॉन्टिन्यूस है। मतलब कि हर हर अगर इतने लेंथ का हम इतना लेंथ लेते हैं और इतना लेंथ लेते हैं तो दोनों में सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो अगर हम सपोज करते हैं आर डिस्टेंस दूर पे कोई पॉइंट, आर डिस्टेंस दूर पे कोई पॉइंट सपोज करते हैं, तो टॉप से एंगल ये अल्फा बना रहा है और बॉटम से एंगल ये बीटा बना रहा है। तो इंटीग्रेट करने के बाद हमको मिलता क्या है, ई परपेंडिकुलर ई पैरेलल, दो कंपोनेंट मिलते हैं। इंटीग्रेट करने के बाद अभी आपको इंटीग्रेशन आगे दिखाया जाएगा। तो ई परपेंडिकुलर जो हमारा आता है वो होता है हमारा के लेमडा बाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। और ई पैरेलल जो आता है वो आता है के लेमडा बाई आर कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। ये आप अपना ये तो मैंने खुद दिया है क्योंकि जो वायर के पैरेलल जो कंपोनेंट है उसको मैंने ई पैरेलल बोल दिया है और वायर के जो परपेंडिकुलर उसको ई परपेंडिकुलर बोल दिया है। अब यहाँ पे लेमडा, ये जो लेमडा है, ये लेमडा एक लीनियर चार्ज डेंसिटी है। लीनियर चार्ज डेंसिटी कहने का सेंस मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ। अगर कोई वायर है जो हमारे एल लेंथ का है तो लेमडा निकालना तो छोटा सा टुकड़ा लीजिए डी क्यू, उसमें छोटा सा टुकड़ा लीजिए डी एल, उसमें जो चार्ज डी क्यू होगा तो लेमडा निकालना तो डी क्यू बाई डी एल होगा। तो हम अगर डी एल को इधर ट्रांसफर करते हैं तो लेमडा इंटू डी एल हो जाएगा और ये डी क्यू, अगर डी क्यू का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्यू ही आएगा। और फिर इधर बचेगा इंटीग्रल लेमडा इंटू डी एल। अगर जो ये क्वेश्चन जिस टाइप का हम लोग का ये क्वेश्चन है, क्या स्टेट वायर यूनिफॉर्मली चार्ज मतलब लेमडा कांस्टेंट हो जाएगा। और अगर लेमडा कांस्टेंट होता है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा तो क्यू इक्वल टू लेमडा इंटू डी एल हो जाएगा। और किसी भी वायर के लिए आप डी एल का इंटीग्रेशन करेंगे तो जो लेंथ सपोज किए रहेंगे वो आएगा, मतलब एल आएगा। तो Q इक्वल टू लेमडा इंटू एल आ जाएगा। फिर यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि लेमडा इक्वल टू क्यू बाई एल। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इसे नोट डाउन करिए, फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ इंटीग्रेशन। तो गाइस हमने देखा पीछे देखा कि हमने दो क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए ई परपेंडिकुलर ई पैरेलल आते हैं के लेमडा बाई आर कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, ये पैरेलल आता है। और आपका ई परपेंडिकुलर आता है के लेमडा बाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अब हम यहाँ पे उसका डेरिवेशन देखते हैं। सपोज करिए कोई वायर है, यही तक ले लीजिए। सपोज करिए कोई वायर है आपके पास, जो वायर पीछे ले, सपोज करिए वही वायर है और हमने कोई डी एक्स, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, सपोज करिए हमारे पास एक वायर है, उस वायर में ये आर जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उस पॉइंट से, ये लीजिए आर से ये डिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, आर से यहाँ से एक्स डिस्टेंस दूर एक छोटा सा कंपोनेंट लेते हैं डीएक्स। डीएक्स आपको पता होगा, डीएक्स मतलब छोटे से भी छोटा, जितना आप सोच सकते हैं उससे भी छोटा। और चूंकि वायर तो यूनिफॉर्मली चार्ज है और इधर का ले लेते हैं डी क्यू, इस डी एक्स दूरी में डी क्यू चार्ज है, ये सपोज कर लेते हैं। और हम एक्स से आर को ज्वाइन करते हैं और इस एंगल को मान लेते हैं थीटा। तो अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री से आप जानते होंगे, ये हो जाएगा आर सेक थीटा। क्यों सेक थीटा, क्योंकि कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा। आप देखिए सेक थीटा, ट्रिग्नोमेट्री से आपने देखा होगा कि सेक थीटा क्या होता है। अगर इसको h मान लें तो सेक थीटा होता है h बाई आर। तो यहाँ से आपका h क्या हो जाएगा, आर सेक थीटा। ये आपका यहाँ से पता चलेगा ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर सेक थीटा। अब dx तो हमने मान लिया, dx में dq चार्ज है, तो अब उसी dx से यहाँ से ज्वाइन करते हैं, इस dx से यहाँ से ज्वाइन करते हैं, d थीटा एंगल मानते हैं। dx यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, यहाँ जो ये एंगल सबटेंड कर रहा है उसको हम मानेंगे कितना, d थीटा। कितना मानेंगे, d थीटा। अब इस dx के कारण, सपोज करिए इस dx के कारण ये चार्ज इस पॉइंट पे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, इधर बनाएगा dE।
इधर डी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और इसको आगे एक्सटेंड कर देते हैं तो आप देख सकते हैं थोड़ा मैंने गलत बना दिया, थोड़ा दिलसा बना दिया, ये इधर बनाएगा, ये इधर बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई। और आप देख सकते हैं कि ये वर्ड की अपोजिट एंगल से ये भी थीटा हो जाएगा। तो अगर ये थीटा होता है तो मैं इसको इसके कंपोनेंट में तोड़ देता हूँ, तो ये हो जाएगा डी ई कॉस थीटा और इधर हो जाएगा डी ई साइन थीटा। ठीक है, तो मैंने क्या मैंने बस एक छोटा सा कंपोनेंट लिया डी एक्स, इसमें डी क्यू चार्ज रहेगा एक्स दूरी पे और उसके द्वारा सबटेन किया गया एंगल आपका डी थीटा होगा। तो और आर डिस्टेंस दूर हमने लिया और इसके दो कंपोनेंट्स आते हैं डी कॉस थीटा और डी साइन थीटा। अब हम करते क्या है, अब यहाँ पे हमारा tan थीटा हो गया, क्या ये हमारा r है, ये हमारा x है। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो x बाई आर, tan थीटा हमारा x बाई आर आ जाएगा। x को हम लोग क्या, हम x को हटाना चाहते हैं और x को डिफरेंशिएट करना, क्योंकि x के टर्म में लिखना चाहते हैं, तो x क्या हो जाएगा r tan थीटा और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx इक्वल टू आ जाएगा r sec स्क्वायर थीटा d थीटा, r sec स्क्वायर थीटा d थीटा। और dq हमारा क्या है, dq लैम्डा इनटू dx हम पीछे देख चुके हैं, क्योंकि अगर कोई छोटे चार्ज क्या छोटी दूरी के लिए छोटा चार्ज इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू dq इक्वल टू लैम्डा इनटू dx हो जाएगा और dx की वैल्यू हमने ऊपर से निकाली है, क्या हो जाएगा लैम्डा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है, तो d क्या होता है हमारा kq/r स्क्वायर होता है। यहाँ पे हमारा r क्या है, यहाँ से यहाँ दूरी क्या है हमारा r sec थीटा है, तो ये r का स्क्वायर और dq क्या है लैम्डा r sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हम dq की वैल्यू पुट कर देंगे तो लैम्डा r sec स्क्वायर थीटा d थीटा, हमारा sec स्क्वायर थीटा से sec और sec स्क्वायर थीटा कट जाएगा और एक r से हमारा एक r कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या k लैम्डा बाई r d थीटा, d इक्वल टू k लैम्डा बाई r d थीटा। आप इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे आपको इंटीग्रेशन कराता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं मैंने फिगर निकाल दिया, वीडियो पॉज करके फिगर में देख सकते हैं जैसे। तो tan थीटा हमारा x बाई आर है और हमारा x जो होगा वो r tan थीटा होगा, क्योंकि हमारा जो फिगर था कुछ ऐसा था, हमारा फिगर कुछ ऐसा था r x थीटा, तो tan थीटा x बाई आर होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस tan थीटा x बाई आर हो गया है, x इक्वल टू r tan थीटा। मैं इसलिए इसकी टर्म में लिखने जा रहा हूँ क्योंकि मैं x को डिफरेंशिएट करने वाला, मुझे dx चाहिए। तो अगर x को डिफरेंशिएट करता हूँ मैं, ये देखिए अगर मैं x को डिफरेंशिएट, मैं dx को यहाँ भेज दे रहा हूँ समझाने के लिए, अगर मैं x को डिफरेंशिएट करता हूँ तो 1 आ जाएगा, r भी कांस्टेंट है, थीटा बदलने से x बदलने से r नहीं बदल रहा है, तो r हमारा कांस्टेंट है। लेकिन जो थीटा है वो थीटा जो है वो जो थीटा है हमारा, अगर आप देखेंगे पुरानी ग्राफ में तो थीटा जो है वो dx पे डिपेंड कर रहा है। अगर ये dx दूरी है तो ये d थीटा है, तो अगर इसको बढ़ा रहे हैं तो वो भी बढ़ा है, तो थीटा जो हमारा वो dx पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1 आएगा, r बाहर आ जाएगा और tan थीटा का डिफरेंशिएशन हमारा sec स्क्वायर थीटा आएगा और फिर हम थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो d थीटा बाई dx आएगा। फिर dx को हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं, dx को इधर ट्रांसफर कर दें तो dx की वैल्यू ये आ गई। और आप पीछे क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, मैं आपको बता चुका हूँ लीनियर चार्ट डेंसिटी के बारे में, तो वहाँ पे बताया था कि मैं dq को लैम्डा इनटू dx लिख सकता हूँ, dx की वैल्यू यहाँ से पुट कर दूंगा, d क्या होता है kq/r स्क्वायर, kq/r स्क्वायर ये ग्राफ था आपका, ये परपेंडिकुलर था, ये r डिस्टेंस दूर पे था और ये था, तो हमने dx यहाँ पे माना था, dx हमने यहाँ पे माना था, तो डिस्टेंस भी हम लोग यहीं से लेंगे। तो अगर ये थीटा है तो मैंने बताया था ये r sec थीटा होगा, r sec थीटा होगा तो ये kq/r स्क्वायर, ये r स्क्वायर sec थीटा का होल स्क्वायर, तो r sec स्क्वायर r ये क्या हो जाएगा r sec स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हम dq की वैल्यू रख देंगे लैम्डा r sec स्क्वायर थीटा d थीटा, हमारा sec स्क्वायर थीटा से sec स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा। फिर हमारे बचेगा क्या r स्क्वायर से एक r कैंसिल हो जाएगा, फिर हमारे पास बचेगा क्या k लैम्डा बाई r d थीटा। हमको d मिल चुका है, d क्या मिल गया है k लैम्डा बाई r d थीटा। और आप पीछे क्वेश्चन में देख सकते हैं कि वहाँ पे दो कंपोनेंट आए थे, एक ई पैरेलल आया था, एक ई परपेंडिकुलर आया था। तो सबसे पहले हम ई परपेंडिकुलर कैलकुलेट करेंगे। हमारा ई परपेंडिकुलर था कितना, डी कॉस थीटा, कितना था डी कॉस थीटा। तो अगर हम डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करते हैं तो डी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो kq/r cos थीटा d थीटा। बोर्ड वाले बच्चे ध्यान देंगे कि मैं यहाँ पे इक्वेशन नहीं कर रहा हूँ, आप ये इक्वेशन करके करेंगे कि मतलब इस इक्वेशन से यहाँ पे पुट कर देंगे तो ऐसा आएगा, ठीक है, ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू पड़ा है। तो यहाँ पे k लैम्डा बाई r cos थीटा d थीटा आएगा, k कांस्टेंट है बाहर आएगा,
आर कांस्टेंट है बाहर आएगा, लेमडा यूनिफॉर्मली चार्ज है बताया वो कांस्टेंट होता है बाहर आएगा। तो हमारा वो क्या जाएगा, ये हो जाएगा ई परपेंडिकुलर इक्वल टू हो जाएगा के लेमडा बाई आर इंटीग्रल कॉस थीटा डी थीटा। और आप सबको पता होगा कि कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा। और अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो हमारा ग्राफ सबसे पहले बना था, स्टार्टिंग में सबसे पहले ग्राफ बना था कुछ ऐसा था, ये अल्फा था ये बीटा था। तो अगर मैं अल्फा पॉजिटिव लेता हूँ तो बीटा को ऑब्वियसली नेगेटिव होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से क्या कहते हैं इधर से मेजर करेंगे। तो अगर मैं अल्फा को पॉजिटिव लेता हूँ तो ऑब्वियसली बीटा को नेगेटिव होना पड़ेगा। तो हम इसका इंटीग्रेशन कहाँ करेंगे, माइनस बीटा से अल्फा। कहाँ से करेंगे, माइनस बीटा से अल्फा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा के लेमडा बाई आर साइन अल्फा माइनस साइन माइनस बीटा। और आप जानते हैं साइन के अंदर माइनस है तो उसको बाहर निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो हमारा ई परपेंडिकुलर प्रूव हो गया। अब आते हैं ई पैरेलल की बारी। तो ई पैरेलल आप वहाँ पे देख सकते हैं, ई पैरेलल डी साइन थीटा था। तो अगर डी साइन थीटा था तो अगर वैसे ही करें तो के लेमडा बाई आर को बाहर निकाल देंगे, नहीं अच्छे से करते हैं डी ई साइन थीटा। तो के डी के रखेंगे, के लेमडा बाई आर बाहर निकालेंगे तो के लेमडा बाई आर बाहर रहेगा, यहाँ बचेगा साइन थीटा डी थीटा। और साइन थीटा का इंटीग्रेशन आप लोग जानते हैं वो होता है माइनस कॉस थीटा। तो के लेमडा बाई आर माइनस कॉस थीटा, ये क्या माइनस बीटा से प्लस अल्फा। तो के लेमडा बाई आर माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस माइनस क्योंकि कॉस पे माइनस इसलिए यहाँ पे माइनस रहेगा, माइनस कॉस माइनस बीटा। और कॉस बेसम फंक्शन होता है, माइनस को खा जाता है, इसीलिए आपका क्या जाएगा के लेमडा बाई आर कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। तो ये यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, जो स्ट्रेट वायर यूनिफॉर्मली चार्ज वायर के कारण ई परपेंडिकुलर ई पैरेलल निकल गया। और अगर आपको ई नेट निकालना है, ई नेट